भागलपुर में 7 निश्चय 3 योजना के तहत जनता दरबार। भागलपुर में 7 निश्चय 3 योजना के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में फरियादियों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में भूमि विवाद समस्या बन चुका है, जहाँ बिचौलियों द्वारा एक ही जमीन कई लोगों को बेचे जाने का मामले सामने आ रहा है। प्रशासन भू माफियाओं की सूची तैयार कर रहा है और चिन्हित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आम जन का न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है और भूमि विवादों का शीघ्र निपटारा होगा। की समस्याओं को आप बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, तुरंत उसका निदान भी कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार का एक मिशन है जो 7 निश्चय 3 में कि सबका सम्मान जीवन आसान, और उसके तहत आम लोग आ भी रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को और शुक्रवार को सभी अधिकारियों को हम लोगों से मिलना है, रेस्पेक्टेबल तरीके से उनकी समस्याओं का निदान करना है। वैसे पहले भी हम लोग इस चीज़ को कर रहे थे, लेकिन अभी भी आम लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं तो या तो उनका वो हम लोग निदान कर दें, और यदि निदान संभव नहीं है तो जो उचित फोरम है वहाँ पे जाने के लिए लोगों से हम आग्रह भी करते हैं। हजारों किसानों का राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण के खिलाफ जोरदार विरोध। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण को लेकर हजारों किसानों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने स्पष्ट कहा कि हवाई अड्डा बनने से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि नष्ट हो जाएगी, जिससे परिवारों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। किसानों ने ऐलान किया है कि वह अपनी जमीन ना तो हवाई अड्डे और ना ही रनवे के लिए देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जबरन निर्माण हुआ तो वे आत्मघाती कदम तक उठाने को मजबूर होंगे। मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। नहीं है, कोई भी हालत में, किसी भी हालत में हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। कृषि भूमि को एक व्यवसाय करने के लिए सरकार जो ये षड्यंत्र रची है, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ बोलते हैं कि ये मेरा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और आप कृषि को ही उजाड़ रहे हैं, किसान को ही उजाड़ रहे हैं। ये कहाँ का तुक है? इसलिए हम लोग कोई भी हालत में, किसी भी सूरत में जमीन देने के पक्ष में नहीं है। हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनने दें। भागलपुर में CSR के तहत विकास की बड़ी पहल। भागलपुर में पहली बार जिला प्रशासन और NTPC कहलगांव प्रबंधन के बीच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर समझौता ज्ञापन हुआ। इस MOU के तहत करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से एक सरकारी लाइब्रेरी का निर्माण, 10 सरकारी विद्यालयों का विकास और शहर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और NTPC कहलगांव के हेड ऑफ प्रोजेक्ट रविंद्र पटेल मौजूद रहे। DM ने इसे सराहनीय कदम बताया। वहीं रविंद्र पटेल ने बताया कि किसानों से पराली खरीदकर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। देता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली 10 विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है, उसके अतिरिक्त भी कई सुविधाओं के लिए उन्होंने CSR की तरफ से पहल किया है। दूसरा, यहाँ एक जिला लाइब्रेरी है हमारा, उस लाइब्रेरी के उत्थान के लिए भी इन्होंने राशि को कर्णांकित किया है और राशि को दिया है। और तीसरा कि क्राइम के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि छूट गए हैं और जहां CCTV का इंस्टॉलेशन अति आवश्यक है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, उन सभी स्थानों को, स्पेशली हमारा गंगा ब्रिज है या सबौर की तरफ से आया हुआ हमारा जो ग्रे पैच जितने हैं, उन ग्रे पैच के लिए भी CCTV के साथ जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं उसके इंस्टॉलेशन के लिए भी उन्होंने राशि दी। AK गोपाल कॉलेज में अवैध वसूली का आरोप का जांच शुरू। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित AK गोपाल कॉलेज में छात्रों से अवैध पैसे की वसूली और शिक्षकों को प्रताड़ित करने के आरोपों को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर जांच शुरू हो गई है। कुलपति विमलेंदु प्रसाद झा के निर्देश पर गठित जांच टीम कॉलेज पहुंची, जिसमें FO रंजना कुमारी और कॉलेज इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह शामिल रहे। टीम ने कॉलेज के प्राचार्य अर्जुन प्रसाद, सभी प्रोफेसरों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर आरोपों की पड़ताल की। जांच टीम ने कहा कि रिपोर्ट विश्वविद्यालय भेजकर राज्यपाल को सौंपी जाएगी। इस दौरान कॉलेज परिसर में हंगामे की स्थिति भी देखी गई। प्रमोद नारायण यादव मेरा नाम हुआ और पूर्व प्रभारी प्राचार्य यहाँ हम रह चुके हैं। कौन सा कॉलेज है? AK गोपाल डिग्री कॉलेज सुल्तानगंज। क्या मामला आपका? मामला यही है कि यहाँ पर शिक्षकों को और शिक्षक के कर्मचारियों को उचित सम्मान नहीं मिलता है। शिक्षक का जो काम है वहाँ इसका महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षक के सही महाविद्यालय विद्यालय चलता है और इसमें
जो यहाँ की व्यवस्था प्रशासन है वो पूरा मनमानी करता है। इसके लिए आपने लिख के दिया कहीं? हम कई 19 महीना यहाँ काम किए, सब चीज़ के किए, विभाग को लिख के दिए हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी सब गया लगातार। इसके लिए जांच करने आए? जो अभी हम तुरंत बोले हैं कि जब ये हायर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है बिहार सरकार से, तो एग्जामिनर बनना चाहिए, ये रिसर्च ड्यूटी मिलना चाहिए, और इतना ही नहीं, इलेक्शन ड्यूटी में भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ड्यूटी कर चुके हैं दूसरे कॉलेजों में। ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ मनमानी चलता है। यही आप लोगों ने कहा है? हाँ, सामने में बोले हैं जांच टीम को। हाँ, अभी तुरंत बोले हैं। पीरपैंती में अदानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जन समर्थन। भागलपुर जिले के पीरपैंती में आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई में अदानी ग्रुप के प्रस्तावित 2400 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्थानीय लोगों का सर्वसम्मत समर्थन मिला। करीब 3000 ग्रामीणों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, ने इसे रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा अवसर बताया। जन सुनवाई बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में हुई, जहां अधिकारियों ने इसे एक अहम नियामक उपलब्धि बताया। अदानी पावर लिमिटेड के अनुसार इस परियोजना में लगभग 27,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे निर्माण के दौरान हजारों और संचालन के बाद करीब 3000 स्थायी रोजगार सृजित होंगे। प्रभाव से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि होगी। प्रस्तावित परियोजना मौजूदा संयंत्र परिसर के भीतर भी होगी। इस परियोजना में पुनर्वास से संबंधित कोई समस्या नहीं है। बहुत बड़ी परियोजनाएं जब आती है, एक पुनर्वास की समस्या होती है। बहुत सारे गांवों को विस्थापित करना पड़ता है, बहुत सारे घर तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इस परियोजना का सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसमें पुनर्वास की कोई समस्या नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व में योगदान जन कल्याण और संबंधित विकास में लगाया जाएगा। संपूर्ण परियोजना क्षेत्र में किसी भी लुप्तप्राय वनस्पति और जीव जंतुओं में रहित है। जो स्थल है, कोई भी लुप्तप्राय जीव जंतु इसके दरमियान नहीं आते हैं। प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरण या आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। परियोजना प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा उपाय है 1918 करोड़ रुपए पूंजीगत लागत का प्रावधान है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नोनसर गांव में बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। गांव के किसान धनंजय कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह, अखिलेश कुमार सिंह और मनोज कुमार सिंह द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने पर प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश से प्रभारी सीओ शालिनी कुमारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची और नापी कराई। जांच के बाद पूनम देवी, सोनू कुमार सिंह, मिट्ठू सिंह को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं निजी जमीन को लेकर विवाद पर पुलिस ने 112 की टीम भेजकर फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाई। जमीन का मामला ये है कि ये लोग पहले सरकारी जमीन को इंक्रोच किया था और उसके बाद हमारा डिग्री हुआ है। मेरा भी जमीन को ये लोग बाउंड्री करके घेर रहा है। हमने सीओ मैडम को भी बोला, हमने थाना में भी इंटीमेशन दे दिया है। यहाँ पे कुछ भी दुर्घटना घट सकता है। इन लोग बाहुबली हैं। इनके फादर अभी फरारी में है, इनके भाई फरारी में है, ये लोग बाहुबली हैं। ठीक है, तो आज सीओ मैडम आई, इनको 3 बजे तक इंटीमेशन दी है कि जो सरकारी ज़मीन है इंक्रोच करिए। आप शनिवार बैठक में अपना दीजिएगा आवेदन। मैं मैडम को बोला कि मैं अभी टोटल आदमी को मेल करूंगा कि इस तरह से हो रहा है। अतिक्रमण ये लोग मुक्त कर रहा है। हाँ, ये लोग सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण मुक्त कर रहा है और हमारे ज़मीन को घेरा जा रहा है। ठीक है, नाम बता दें। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, ग्राम नोनसर, पोस्ट नोनसर, थाना सुल्तानगंज, सन ऑफ वृंदावन सिंह। महेश राम मौजा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर जिले के पीरपैंती नगर पंचायत अंतर्गत महेश राम मौजा में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। कहलगांव DCLR न्यायालय के आदेश पर वाद संख्या 163/2024-25 में JCB से रैयत जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मनीष कुमार तिवारी सहित अन्य की जमीन पर बने 3 शेड और अस्थायी मकान को ध्वस्त किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सुमन कुमार के नेतृत्व में अंचल अधिकारी चंद्रशेखर कुमार, पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार तथा पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
अतिक्रमण मुक्त कराया गया है सर, कितने लोगों के घर पे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और किनके आदेश से कराया गया है? ये जो है 2024-25 का भूमि सुधार उपसमाहर्ता का आदेश था PADR एक्ट में। इनके रहती ज़मीन पर मनीष तिवारी वगैरह के रहती ज़मीन पर इन लोग जो है पहाड़िया लोग बसे हुए थे। इन लोगों को प्रॉपर नोटिस वगैरह कई बार किया गया था, लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। तो बलपूर्वक जो है जिला से फोर्स आने के बाद और SDO साहब के आदेश पर आज जो है फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हुई थी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में थे और हम थाना प्रभारी और जिला से साहब फोर्स के जो सहयोग से वो खाली कराया गया। जो अतिक्रमण कार्यों थे वो भूमिहीन है या सर उनको ज़मीन है? उनको ज़मीन इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया है। अच्छा। घर बनाए हुए भी रह भी गए रहती ज़मीन पर ही। भागलपुर में DKGS SSME ट्रेड फेयर 2026 का भव्य शुभारंभ। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिक्स कंपाउंड मैदान में डुमरामा खादी ग्राम उद्योग संघ के तत्वाधान में DKGS MSME ट्रेड फेयर 2026 का भव्य आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन भागलपुर विधायक रोहित पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय शाह, मंजूषा गुरु, मनोज पंडित और संघ के संचालक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और मंजूषा पेंटिंग से हुआ। मेले में 60 स्टॉलों पर खादी, हस्तशिल्प, हथकरघा, ग्रामीण व पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री की जा रही है, जिसे लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह। ये DKGS MSME ट्रेड फेयर 2026 आज सैंडिक्स कंपाउंड भागलपुर में लगने जा रहा है। इसका आज से 29 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक चलेगा। ये 5 दिनों का कार्यक्रम है। मैं पंकज कुमार डुमरामा खादी ग्राम उद्योग संघ का कोषाध्यक्ष हूँ और ये संस्था डुमरामा खादी ग्राम उद्योग संघ पिछले 10 वर्षों से यहाँ के बुनकरों, उद्यमी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी ये संस्था अलग अलग क्षेत्रों में भी कई जगह काम कर रहे हैं, जिसमें खास करके जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, बुनकर हैं, उनको बढ़ावा देने की काम कर रही है। ये संस्था MSME से जब जुड़ी तो MSME ने भागलपुर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेड फेयर का आयोजन करने हेतु स्वीकृति दिया गया, जिसमें हमारे स्टॉल धारक जो यहाँ आए हुए हैं वो बिहार के सभी जिलों से और बिहार के बाहर के भी अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं। इसमें कई जगह से छोटे छोटे उद्यमी ट्रेड फेयर में अपना सम्मिलित होने के लिए आए हैं और अपने उद्यमी को प्रदर्शित करने के लिए इस मेला में जुड़े और मेला में आए हुए अपना स्टॉल लगाए हैं। तो क्या हम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, बाजार में उस चीज को प्रदर्शित करने यहाँ आए हुए हैं। अमरपुर में गांधी पुण्यतिथि पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अमरपुर रेफरल अस्पताल में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुभारंभ की गई। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने जागरूकता संदेश का वाचन कर कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। अस्पताल प्रबंधक ऋषि कुमार ने बताया कि यह अभियान 30 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल लाएंगे। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग पूरी तरह इलाज योग्य है और समय पर MTD उपचार से रोगी स्वस्थ जीवन जी सकता है। समाज में भेदभाव समाप्त करना भी अभियान का ही उद्देश्य है।